गुड इवनिंग। अध्ययन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोग का स्वागत है। आज साइंस वाली जो क्लास है वो चौथा सीरीज है और इसमें भी लगभग 25 क्वेश्चन है जिन्हें हम देखते हैं। तो पहला है त्वरण के एसआई मात्रक में सेकंड का घातांक क्या होता है। ठीक, क्या होगा बताइए। त्वरण जो होता है किसे कहते हैं? त्वरण क्या है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। परिवर्तन, ठीक ना। एक्सेलरेशन, जैसे गाड़ी में एक्सीलेटर होता है जो कि वेग को परिवर्तित कर देता है। समय 2 हो गए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। भाई समय पहले कुछ और था, अब कुछ, तो प्रति सेकंड स्क्वायर नीचे था, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2। ठीक है। दूसरा है दूध को मथने की क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है? घर्षण बल, अपकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल या श्यान बल। अच्छा, बल किसे कहते हैं बताओ? व्हाट इज द फोर्स? तो बल किसे कहेंगे बताइए। बल किसे कहते हैं? बल की परिभाषा। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को या तो बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। अगर वस्तु की स्थिति बदल जाएगी तो वो बल नहीं, कार्य हो जाएगा। ठीक है। उसमें 2 बल बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसे कहते हैं, एक को कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। क्या कहेंगे? अभिकेंद्रीय बल। और दूसरे को क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल। ठीक। तो जो अभिकेंद्रीय बल है वो केंद्र की ओर लगेगा, अपकेंद्री केंद्र से बाहर लगेगा। अभिकेंद्रीय बल का मतलब ये होता है जैसे किसी पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमाया जाए तो रस्सी पर अंदर की तरफ बल डालना पड़ता है। अगर पत्थर रस्सी टूट जाए तो पत्थर स्पर्श रेखा की दिशा में चला जाएगा। यह अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चलते हैं, सूरज के चारों तरफ ग्रहों का घूमना, मौत का जो कुआं है वो भी किसका उदाहरण है? तो अभिकेंद्रीय बल। बाइक नहीं, बाइक तो अपकेंद्रीय का हो जाएगा, ध्यान देना। इसी प्रकार से जो अपकेंद्रीय बल है, केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल, तो जो दूध को मथने की मशीन है, क्रीम निकालने वाली मशीन है, या चक्रीय झूले हैं, या वॉशिंग मशीन है, ये सब किसके उदाहरण हो जाएंगे? तो अपकेंद्रीय। CHSL में क्वेश्चन आया है आपका, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? जब एक जहाज एक नदी से समुद्र में जाता है तो इसका प्रभाव क्या होगा? जल से थोड़ा ऊपर उठेगा, जल में डूबा हुआ, जल में तैरता हुआ, जल से थोड़ा नीचे की ओर। क्यों? पूरा खेल है घनत्व, डेंसिटी, जिसके कारण घनत्व के कारण। ठीक है ना। अब जो नदी के पानी का जो घनत्व है, नदी का जो पानी है उसका जो घनत्व है वो समुद्र के पानी के घनत्व से कम होता है। मतलब समुद्र का पानी अधिक डेंसर है कंपैरिजन टू रिवर वाटर के। तो जो जहाज आता है नदी में, अगर वो ज़्यादा डूब के चल रहा है तो वो जहाज जैसे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ उठेगा, थोड़ा ऊपर उठेगा। ठीक। तो जैसे सबसे अधिक लवणता यानी कि सैलिडिटी कहाँ पाई जाती है? तुर्की की बांध झील में, है ना। तो अगर देखा जाए तो लवणता कितना? 330%। अब आप कहोगे सर हम तो आज तक 100% के ऊपर कोई बात सुनी नहीं, 330 कैसे हो सकती है? तो लवणता को ध्यान देना, ग्राम प्रति हजार में मापा जाता है। समझ में आ गया? कितना? ग्राम प्रति हजार। इसका परसेंटेज भी ऐसे बनेगा, हजार में देखा जाएगा। 1 लीटर पानी में घुली हुई अशुद्धियों की मात्रा को लवणता कहा जाता है। तो समुद्र में लवणता लगभग 35% होता है। सबसे अधिक तुर्की की बांध झील में है। अगर बांध झील में जहाज के आप भी जंप लगाओगे तो डूबोगे नहीं, ध्यान देना आप, क्योंकि इतना अधिक। कहाँ? 1 लीटर पानी में 350 ग्राम नमक है। कहाँ पर? तुर्की की बांध झील। तो आप डूबेंगे नहीं उसमें। तो सबसे अधिक लवणता, मतलब कहते तो ये भी हैं कि अगर आप जंप लगाओगे तो उतनी ही स्पीड से वो भी आपको ऊपर फेंक देगा। ये बात समझ में गया? लेकिन ऐसा तो मुझे नहीं लगता, लेकिन फिर भी लवणता ज़्यादा है। ठीक है ना। 2 पिंडों के तापमान में अंतर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। डिग्री फ़ारेनहाइट में यह अंतर कितना होगा बताओ? 2 पिंडों के बीच तापमान में अंतर 30 डिग्री सेल्सियस।
फ़ारेनहाइट में तापमान में अंतर कितना? क्या पैमाना, जैसे एक अगर देखा जाए तो एक पैमाना हो जाए, ये नया ले लें। देखो पैमाने 4 प्रकार के होते हैं। एक पैमाना सेल्सियस, ठीक है ना, इसका फ्रीजिंग पॉइंट तो 0 है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, कॉलम भी इसमें 100। दूसरा पैमाना फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट है, का फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री है, बॉइलिंग पॉइंट 212 है, कॉलम इसमें 180 है। क्वेश्चन तो वैसे इन्हीं दोनों के बीच है, लेकिन दो पैमाने और भी हैं। एक का नाम है र्यूमर, फ्रीजिंग पॉइंट कितना 0 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री। कुल मिला के अगर देखा जाए तो कॉलम कितने हुए 80। और चौथा पैमाना हो गया केल्विन, फ्रीजिंग पॉइंट 273, बॉइलिंग पॉइंट 373, कॉलम 100 है। ये 4 पैमाने हैं, इसमें 100 कॉलम, इसमें 180, इसमें 80 है और इसमें 100। इसका यूज होता नहीं है, बंद हो गया, लेकिन ये पैमाना है जिसका नाम र्यूमर है। इसका नाम क्या हो गया? केल्विन, ठीक है ना। अब देखो अगर देखा जाए कि इन दोनों के बीच में आप वैसे तो एक सूत्र है, लेकिन सूत्र को जाने दो। इसमें कितने कॉलम है? 100, इसमें 180 का एक कॉलम बराबर इसका कितना हो जाएगा? 1.8 का एक खाना बराबर इसका कितना? 1.8। अगर मान लो इसमें 30 डिग्री की वैल्यू पूछी जाए, कितने डिग्री की, तो हमें क्या करना कि 30 से गुणा कर दो 1.8 का, तो 18 थी कितना हो जाएगा? 56 डिग्री। कितना? तो 56 में चले कहाँ से थे? 32 से इसका है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 32 को जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना? 4 और 2 क्या हो जाएगा? ये 84। अगर इससे इसकी कंपैरिजन कराएं तो वो 30 डिग्री है, इसका कितना? 273। तो 273 में 30 को ऐड कर दो तो ये 3 हो जाएगा, ये 0, ये कितना हो जाएगा? ये बात समझ में गया? तो यहाँ पर अगर देखा जाए इसमें तो कोई है ही नहीं। ये जो पैमाना है यहाँ पर भी एक बड़ा स्टोरी है। अगर देखा जाए कि जो पैमाने हैं वो आपका केल्विन पैमाना, जैसे मान लीजिए कि तापमान है, अभी आप देखते हो कि तापमान कभी कितना हो गया, आपने कहा कि 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री। तो अधिकतम तापमान की कोई सीमा नहीं है। अधिकतम तापमान जैसे सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग 1.5 करोड़ है। मैक्सिमम टेम्परेचर कितना ही है? अनलिमिटेड, इनफाइनाइट है, लेकिन न्यूनतम टेम्परेचर का एक लिमिट है। तो आपने कहा क्या लिमिट है? तो मैंने कहा 0 डिग्री क्या हो जाएगा आपका? कहा भैया कौन सा बाउंसर? 0 डिग्री क्या हो जाएगा? केल्विन। समझ में आ गया? इसी को हम क्या कह सकते हैं? -273 डिग्री सेल्सियस। मतलब अधिकतम तापमान की कोई सीमा नहीं है, लेकिन न्यूनतम तापमान 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है। इसे कहते हैं परम ताप। क्या कहेंगे? मतलब कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि केल्विन जो पैमाना है वो कभी माइनस में नहीं हो सकता। ये बात समझ में आया? बात करिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जो क्वेश्चन था आपका क्या हो जाएगा? 86, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन कहाँ चला? जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा क्या है? वाटर वेपर में जो कलेक्टेड एनर्जी कौन सी है? तो गुप्त ऊष्मा। आप जानते हो 540। जैसे जो जल है उसकी गुप्त ऊष्मा कितना है? 80 कैलोरी। इतना 1 ग्राम जल को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के लिए कितना कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? तो 80। और 1 डिग्री जल को भाप बनाने के लिए कितना? 540। समझ में आया बात? इसलिए भाप में शक्ति अधिक होती है जल की तुलना में, ठीक ना।
अगला क्वेश्चन है डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता। क्षमता के मान लेते हैं आपको। अब इस पे अंदर नहीं जाते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। इसी दिन प्रकाश में अंदर चलेंगे, फोकस दूरी है ना, उसके सारी चीजें बता देंगे। डायोप्टर है क्या, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो इस प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? 7 रंग। प्रकाश तरंगों की खोज कौन किया? न्यूटन। कौन खोज किया था? न्यूटन। ठीक है ना। तो व्हाइट प्रकाश है, मान लो सफेद है, वैसे तो हम काला है बना दिया, लेकिन मान लो कि सफेद है। ठीक है ना। तो ये कितने रंगों का मिश्रण है? 7। जैसे लाल हो गया है ना, देवी की ओर तो पढ़े हो ना तुम लोग। बैगनी सबसे अधिक डिस्टर्ब होगा और लाल सबसे कम डिस्टर्ब होगा। कुल मिला के अगर देखा जाए तो लाल रंग वो है जिसके आयाम छोटे छोटे हैं, तो ये दूर तक जाएगा। रेड कलर दूर तक जाता है। बैगनी के आयाम बहुत विचलित होने वाला है, तो बैगनी वॉयलेट कलर दूर तक नहीं जाएगा। इसी आधार पर इसकी वेवलेंथ बनी है पूरा। ठीक ना। तो रेड कलर में दूर तक जाएगा। तो यहाँ पे श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? 7 रंग। 7 दिन हैं, 7 फेरे हैं, 7 रंग हैं। आदर्श वोल्टामीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? बोलो। वोल्टामीटर का नाम सुना? क्या करता है? कहाँ देखा तुमने वोल्टामीटर? स्टेबलाइजर। वोल्टामीटर किसको मापेगा? वोल्टेज। क्वेश्चन आता है कि वोल्टामीटर किस क्रम में जुड़ा होता है? श्रेणी क्रम में कि समांतर क्रम में? सीरीज की पैरेलल? बोलो। एक होता है वोल्टामीटर और एक होता है अमीटर। अमीटर लोड को मापेगा। अमीटर किसको मापेगा? जितना बल्ब जलाओगे उतना अमीटर की सुई आगे जाएगी। एक वोल्टामीटर होता है। अब ये बना किसमें और जोड़ा किसमें? दो बात है। अब मान लो ये जो है, जो पहला वाला हमने क्या बताया आपको, अमीटर के वोल्टामीटर। बोलो। पहला वाला क्या है? वोल्टामीटर। ऊपर वाला क्रम कौन सा है? सीरीज है कि पैरेलल है? सीरीज में अगर ये फ्यूज कंडक्टर टूट गया तो लाइट बंद। तो अगर वोल्टामीटर खराब हो जाएगा तो स्टेबलाइजर काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। वोल्टामीटर जल गया लेकिन काम करेगा। तो जुड़ा किसमें है? एक टूट गया तो दूसरा है, दूसरा टूट गया तो, लेकिन बना किसमें है? लेकिन अमीटर अगर जल गया, इसमें जुड़ा है सीरीज में, लाइट चली जाएगी। ध्यान, अमीटर किसमें बना है? सीरीज में जुड़ा है सर्किट में, लेकिन बना पैरेलल में, एक दूसरे के उल्टा होता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि रेजिस्टेंस पूछा गया है। रेजिस्टेंस किसका पूछा गया है? वोल्टामीटर। अब वोल्टामीटर जुड़ा किसमें है? बोलो। पैरेलल में जुड़ा है। अगर कोई पैरेलल में जुड़ा है तो रेजिस्टेंस पावर अधिक होगा कि कम होगा? चाहे जितना कर सकते हो। लेकिन अगर सीरीज में जुड़ा है तो कम, जगह ज़्यादा बढ़ा दोगे तो लाइट कम हो जाएगी। ये बात समझ में आ गया? तो इसमें रेजिस्टेंस पावर क्या हो जाएगा? असीमित होता है। समझ में आया कि दोबारा समझाऊं? ठीक है भाई। जैसे सीरीज का मतलब, जैसे दीपावली को बल्ब की झालर होती है, पहले चलती थी, चाइना वाली नहीं। समझ में आया? यहाँ पे बल्ब है। जैसे तुमने बल्ब पे 2 चीजें लिखी देखी होंगी, एक होता है वोल्ट और एक होता है वॉट। तो हमेशा लिखा है 220 वोल्ट, 220 से 230। बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, आपका चार्जर हो, पंखा हो, कूलर हो, एसी हो, जो भी कुछ घर में होगा, सब पर कितना? 220 वोल्ट। बैटरी 12 वोल्ट। एक सेल जो छोटा सा होता है वो 1.5 वोल्ट।
समझ में आया बात? सेल कितना, 1.5 घरेलू भारत की जो फिटिंग है वो 220 वोल्ट पे की, ठीक है ना, समझ में आया बात? तो 220 वोल्ट पे जो फिटिंग है वो, जैसे मान लो ट्रेन में जो पंखा चलता है वो कितना, 24 वोल्ट पे, कितना, अब नए उसमें 110 का सर्किट दे दिया मोबाइल को चार्ज करने के, पहले वो 24 वोल्ट पे चलता था पंखा ट्रेन में। और ट्रेन में जो आपने देखा होगा कि पंखा जो चलता है वो कैसे चलता है, 24 घंटे कभी चलता। भाई साहब ट्रेन में यात्रा कर रहे थे हमारे कप्तान साहब, इनने देखा पंखा तो बहुत अच्छा है, नियति खराब। इसी प्रकार रोज यात्रा करते थे पैसेंजर में, अपने घर आते जाते थे, गांव से निवास करते थे, बिलोंग लंबाई तो ठीक है ही। एक दिन मूड बन गया, पंखा को खोल खाल लिया, तोड़ ताड़ लिया, किसी प्रकार से स्टेशन आने के पहले बाहर फेंक दिया, गाड़ी रुकने के पहले कूद गए, बहुत प्रसन्न हुए जैसे पूरा परमवीर चक्र का विजेता हो। पंखा लेके आए घर, लगाएंगे एक बार चलेगा जीवन भर, अरे काहे नहीं चले, अरे अब इनको लाइट का जानकारी हो तब ना। अब जब ये आए और इनने वो पंखा को जोड़ा, वो कितने पे था, 24 वोल्ट पर, और लाइट कितना आई, 240 220, 10 गुनी ज्यादा लाइट। तो वो 5 मिनट के लिए तो हेलीकॉप्टर बन गया, समझ आ गया। 5 मिनट इतना तेज चला कि हक्का बक्का भूल गए, 5 मिनट के बाद जल गया। अब रेलवे की संपत्ति कबाड़ी को देंगे तो जेल जाएंगे, पिताजी सुनेंगे तो 10 नंबर का जूता। अब बड़ा दिक्कत वाली बात, समझ में आया बात क्या नहीं आया? तो इसी प्रकार चोरी, अब इनको जानकारी विद्युत की वहां पे होती तो एक क्या लगाते, ट्रांसफार्मर लगाते, तो जीवन भर वो पंखा मस्ती में चलता। समझ में आया बात क्या नहीं है? ठीक है, तो एक ट्रांसफार्मर लेके बढ़िया चलाओ, ठीक है। अब इसी प्रकार से बेटा, जैसे झालर है, ये बल्ब टॉर्च वाला बल्ब है, टॉर्च का बल्ब कितना होता है, 5 वोल्ट का, कितना, 5 वोल्ट का, और लाइट कितना आ रही, 220। अब 220 की जगह 5 का लगाओगे तो वो तो भैया फूट जाएगा, फुट हो जाएगा एक मीटर। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं सर, हम 5-5 के हैं, 50 लगा दो, 250 हो गए। अब तो मुकाबला कर लेंगे ना, 5-5 के कितना, 50 लगा दो, ठीक ना। अब उनको जोड़ दिया, सब जलने लगे, सबने 5-5 ले लिया। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर कोई भी बल्ब फ्यूज हुआ तो पूरी लाइन फ्यूज हो। एक क्रम होता है सीरीज और दूसरा क्या होता है, पैरेलल। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो यहाँ पर जो विद्युत वाला चैप्टर हमने पढ़ाया था, जो पढ़े होंगे वो जान गए होंगे, जो नहीं जाने वो फिर जान जाएंगे। उसमें तरंग के रूप में किसे जाना जाता है, अवरक्त तरंग, गामा तरंग, प्रकाश किरण, एक्स किरण, उसमें एक तरंग है। अवरक्त को जानते हो ना, इंफ्रारेड। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि जो प्रिज्म है उससे कोई प्रकाश निकलेगा तो कितने भाग में बढ़ जाएगा, 7 में। कितने भाग में, 7 में। सबसे ज्यादा दूर तक जाने वाला लाल, सबसे कम दूर तक जाने वाला, लाल से भी तेज चलने वाला, रेड से तेज चलने वाला इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है टीवी के रिमोट में, टीवी हो चाहे बम। समझ में आया? तो रिमोट में किसका प्रयोग, इंफ्रारेड। रिमोट में क्या डाला जाता है, सेल। तो खोज किया था हर्शल ने, कौन किया था, हर्शल। ये बात समझ में आया बात कि नहीं आया? इसी प्रकार से अगर देखा जाए कि बैगनी से और अधिक स्लो चलने वाली पराबैगनी, तो इनका क्या होता है, आप तो रिमोट का बटन दबाओगे तो उसमें की लाइट जलती है, देखना। तो बहुत से रिमोट ऐसे हैं जिसमें बल्ब डायोड नहीं लगा तो नहीं जले, तो वो सर्किट में क्या करेगा, उसमें मान बढ़ा देगा, जिसमें एक्सटेंशन हो जाएगा और टीवी चालू हो जाएगी। तो यह अवरक्त किरणें क्या करती है, उसमें मान को बढ़ा देती है। समझ में आ गया? चींटी के डंक में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से क्या होता है, और समझ में आ गया? लाल चींटी। कितनी चींटी? कहते हैं कि धरती पर जितने मनुष्य हैं उतनी चींटियां हैं, मतलब उनकी जितना वजन मनुष्य का है उतना वजन चींटियों का है। समझ में आया? चींटी में दिल नहीं होता, फेफड़े। चींटी की कहानी बड़ा विचित्र है। जितना टोटल ह्यूमन का वेट है, मनुष्य का वजन है, उतना ही चींटियों का। औसत आयु 30 साल। सबसे अधिक प्रजाति चींटी। समझे बात के नहीं आया? तो चींटियों की लंबी कहानी है।
हाँ तो उसकी संख्या उतनी है ना, जैसे तुम्हारा जितना वजन है, मान लो एक चींटी 1 ग्राम की है, तो जितना तुम्हारा वजन है उसके हिसाब से चींटियाँ हैं, ठीक है ना। एक चींटी अपने वजन का लगभग 200% ज़्यादा वजन उठा सकती है। कितना? हाँ, 200%। ठीक है। जैसे गल फड़े होते हैं ना, तो चींटियों में भी कुछ ऐसा ही होता है, उसी से वो रेस्पिरेशन करते हैं। क्या होता है, हार्ट नहीं होता है, बिना दिल की होती चींटी, समझे, और ना ही उसमें लंग्स होते हैं। ठीक, आगे बढ़े। तो चींटी वाला कहाँ हो गया। इमली में मौजूद अम्ल कौन सा होता है? इमली खाती हो? बोलो। टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल चटनी बना, जो फुल्की पिलाने वाले हैं पानी वाली, वो टार्ट्री डाल देते हैं, बहुत खतरनाक है, स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक। और विनेगर में काय के लिए, वो गाढ़ेपन के लिए, समझ में आ गया। तो वो उसको थोड़ा पियो तो मजबूरी है, लेकिन होश से। अग्निशामक वस्त्र किससे बनाया जाता है? हमने बताया था, ऊष्मा का गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, ऊष्मा रोधी। इंसुलेटर क्या दिख रहा है? अच्छा, एस्बेस्टस। क्या हो जाएगा आपका? एस्बेस्टस। निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है? क्लोरीन का कुछ दिख रहा है इसमें? किसी में क्लोरो लिखा? बस समझ जाना, क्लोरो जहाँ लिखा होगा समझ जाना। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? ये क्वेश्चन पूरा छाप दिया गलत, इसके ऑप्शन की कोई दूसरे छाप दिए। ठीक है, तो विटामिन बी में कितना? भाई विटामिन जो बी पूरा कॉम्प्लेक्स है, हमने आपको बताया था, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, है ना, B9, B12, कितने हो गए? 8। ठीक है ना। B1 का रासायनिक नाम बोलो। थायमीन। कौन सी बीमारी? बेरी बेरी। B2 राइबोफ्लेविन। कौन सी बीमारी? B2 की कमी से। होंठों के किनारे वाले भाग फट जाते हैं। हाँ, किलोसिस। किलोसिस, ठीक है ना। B3 नियासिन, को निकोटिनिक अम्ल कहते हैं, है ना, नियासिन। कौन सी बीमारी? पेलाग्रा। B5 पेंटोथेनिक। किन संबंधी बाल झड़ने लगते हैं? पायरिडॉक्सिन। एनीमिया। B7 को बायोटिन, बायो विटामिन H भी कहते हैं इसको, बाल इसी से झड़ते वास्तव में। फोलिक एसिड, एनीमिया। और विटामिन B12 को साइनोकोवैलेमिन। एकमात्र विटामिन है जिसमें कोबाल्ट है ना। तो कौन सा हो जाएगा आपका? इसमें तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन हैं? 8। मानव में खराब दृष्टि किसकी कमी से होगी? क्या मैंने, रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल बेटा। क्या नाम हो जाएगा?
बीमारी रतौंधी। रतौंधी का मतलब क्या होता? कम प्रकाश में स्पष्ट दिखाई नहीं देता, रात में जो किसी को दिखाई नहीं देता। यही ऑप्शन छपा है। इलियम क्या है? बड़ी आंत का पहला भाग नो, बड़ी आंत का मध्य भाग नहीं, छोटी आंत का एक भाग नहीं, छोटी आंत का अंतिम भाग। छोटी आंत की लंबाई लगभग 7 मीटर। श्रेणी इलियम जोजेनम 3 भाग होते। छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस रुधिर में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाई के नाइट्रिक ऑक्साइड? बोलो। तो CO है और खतरनाक दम घोटू गैस, मर जाने वाली, दम घुट जाता है ना। जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं वो पूर्ण रूप से दहन अपूर्ण दहन से निकलेगी CO। हीमोग्लोबिन से मित्रता 250 से 450% अधिक है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसको बहुत खतरनाक गैस है, दम घुटने की संभावना रहे। क्या हो जाएगा? रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अच्छा, BP होता कितना है पहले तो ये बताओ। BP, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, 120 से नैनो। क्या कह रहे हो? हमने बताया था कि जो देश ठंडे देश हैं वहां पर मानक 130 से 90 है। तो गर्म देश हैं यहाँ BP थोड़ा कम है। तो ठंडे देश हैं वहाँ BP का मानक अलग। ये समझ में आ गया? कोई देश 120 से 80 मानता है सिस्टोलिक डायस्टोलिक, कोई देश 130 से 90। यूरोपीय कंट्री में 130 से 90। ठीक ना, समझ में आ गया? थर्मोस्टेट क्या मापेगा? तापमान मापेगा। लैक्टोमीटर, ग्लूकोमीटर कितना होता है ब्लड शुगर? 100 ml में 80 से 160 मिलीग्राम। ग्लूकोज कम हो जाता है तभी हमको भूख का एहसास होता है। हाइपोथैलेमस में संकेत मिलता है कि अब हमें भूख लग रही है। जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है हम भयभीत होते हैं। कौन सी मांसपेशी के सिकुड़ जाने के कारण रोंगटे खड़े हो जाते, चुड़ैल दिखाई देती है? तो हाँ, समझे बात? बोलो। समझ लो डाकू आ गया, अंगुली मार, क्या होगा? बॉडी से क्या सिक्रेट होगा? एपिडर्मिस, अरेक्टस पिल्ली, इलास्टिन के कोलेजन? कहना कि जब भूत आए तभी तो बता पाएंगे, अभी तो बता नहीं पाए। आज रात में 12 बजे पंखा की तरफ देखना। ठीक, हम भूत भेज देंगे ना, भूत भैया को बोल देंगे थोड़ा अनुभव करा दो। समझेगा? डरते हो? झूठ? हाँ। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो डरता ना। है? देख लो। चलो ठीक, देखेंगे एक आध बार डरते हो कि नहीं डरते। तो सबसे अधिक वही डरता है तो कहे कि डरते नहीं है सबसे अधिक। आप नहीं डरती हो? कोई बात नहीं, हम भूत को बता। जिन्न है हमारे पास सिद्ध। जिन्न जानती हो ना, जिन्न भेज देंगे समझ। पैर हिलाएगा वो आपका रात में।
समझ जाइए। अगर आप बोलोगे कि नहीं डरते, ये बात भूतों के कान होते, वो सुन रहा है, वो अपना दबदबा बनाए रखने के लिए आएगा। ठीक है। लड़कियों नहीं, लड़कियों को भूत नहीं चुड़ैल दिखती है। बिल्कुल बाया हिदायत में। अरेक्टस पिल्ली होती बेटा, ठीक है। एक जो मांसपेशी है वो अरेक्टस पिल्ली कहते हैं इसको। ये क्या करेगी, ठंड लगने के समय या भयभीत होने पर, ठीक है, ये जो मांसपेशी है वो क्या करेगी, एक्टिव हो जाती है, तो हमें कंपन का एहसास होता है। कपकपी क्यों आती है, दांत क्यों किटकिटाते हैं, बोलो। जब ठंड लगती है तो दांत क्या करते हैं, क्यों? क्योंकि बॉडी में वो मैकेनिकल पावर देते हैं जिससे ऊष्मा का मान बढ़ जाए। यही काम बॉडी का भी होता है, ठीक ना। चलो बहरहाल बढ़िया है। मस्तिष्क के रूप में संकेत प्राप्त करने को भेजता है। रासायनिक आवेश, चुंबकीय आवेश, यांत्रिक आवेश, विद्युत आवेश। वहां पे हथौड़ा चला हुए का। मैकेनिकल एनर्जी कैसे भेज दोगे यार मस्तिष्क। हमारी बॉडी में टोटल 10 की पावर 14 सेल्स हैं। इसमें से 10 की घाते 11 कोशिकाएं मन की कोशिकाएं। जैसे हम लोग कहते हैं न्यूरॉन, क्या कहते हैं, न्यूरॉन पूरा विद्युत का ही मामला है। इसका मामला है विद्युत का मामला, ठीक है। हमारे शरीर में 90% क्या है, न्यूरॉन। मतलब हमारा जो शरीर है वो 10% हार्ड मास से बना है। हार्ड मास समझते हो ना, 206 हड्डियां, 639 मांसपेशियां। हार्ड मास और खोल, खोल मतलब ये त्वचा, इनको 10% है। 90% विद्युत, सॉफ्टवेयर 90%, हार्डवेयर 10%। तो मैं बात नहीं है। मन की कोशिकाएं 90 और तन की 10। तो मन जो है आपका बड़ा सशक्त है। अगर मन मजबूत है तो तन कुछ नहीं करेगा, ठीक है ना। जैसे मन है तो भूत को कंट्रोल कर लेगी, सर आया, बोतल में बंद कर लेगी। आज बोतल लगे रहेगी, सर भेजेंगे बोतल में हम इसको। क्या? देखो बेटा, ये बताओ कि भूत होता कि नहीं। हाँ तो होती तो है ना, कि नहीं होती, बताओ। होती ना। जैसे मैं मेडिकल का छात्र हूँ, हम भी अपने जमाने में बहुत सशक्त, मतलब मेडिकल के छात्र रहे, सीपीएमटी क्वालिफाई किया। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज प्रयागराज मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का छात्र रहा। जब शुरुआत में आए थे तो हम भी भूत मूत कहाँ, कैसा भूत को मरघटा में सो जाए, समझ में आया। तो जब हम शुरुआत में आए थे तो तुम लोग को पहले भी कहानी हम लोग बताई, जो बच्चे हमारे ऑफलाइन है, कि जब हमको एक प्रीवियस में एक बॉक्स मिलता है हड्डियों का, एमबीबीएस प्रीवियस में, तो हमारा जो बॉक्स था ना उसमें मुंडी ना थी। तो फिर हम शमशान घाट गए थे, 300 रुपये की मुंडी लाए। और जब अपने कमरा में वो सूटकेस रखो ना, वो जो मुंडी आज जो व्यक्ति मरा है उसकी मुंडी तुम कमरे में रखोगे तो अब भगवान नहीं भूत ही आएगा। तो हाँ, लड़कियां तो इतना डरती थी कि एक कमरे में 4 फेंक, लड़कियां एक कमरे में कितना, 4। और लड़के, अब कुछ कहो ना, 1 महीना कैसे बीतता है। जैसे आप आज सो तो हम आपकी तकिया के नीचे अभी वहां चले जाएं दारागंज, एक हड्डी ले आए, जो इंसान आज मरा होगा, बूढ़ा नहीं, बूढ़े में शक्ति नहीं है, जवान, एक्सीडेंट हो, तगड़ा भूत, लोग काला संड मुसंड और आपकी तकिया के नीचे उसको रख दें, फिर रात में देखना कैसे। अरे तो बस बेटा इतना ही खत। जानते हो क्या, अगर आपको नोन ना हो, नोन का मतलब आपको पता ना हो कि हमारे पिलो के नीचे हड्डी रखी है, एक बॉक्स पे एक इंसान लेटा रहा रात भर ट्रेन में,
गार्ड से बोला कि गार्ड साहब हमको यार बिठा लो। बोला कि ठीक है बैठ लो। गार्ड मामला जानता था, बोले 1 से 2 भले। बोले बैठो आ जाओ। अब वो एक लकड़ी का बॉक्स था, उसी पे वो रात भर सोता रहा। बोले कहाँ, इसमें सो जाओ। बोले सुबह वो उतरा, वो बॉक्स भी उतरा, उसमें एक बॉडी निकली। समझ में आया बात? तो वो दिमाग की खेल है। गणेश शंकर विद्यार्थी जो है, एक बार चल रहे थे, थैला टांगे थे, बहुत पढ़ने वाले, इतना मन से पढ़ने वाले, आप समझिए कि एक बार कहीं बाहर बैठ के पढ़ रहे थे पार्क जैसी जगह में, और एक बारात निकल गई पूरा डीजे के साथ। 2 लोग पीछे से आए, बोले भैया। बोले हाँ। बोले यहाँ से एक बारात निकली। बोले माफ करना, हम पढ़ रहे थे, हमने ध्यान नहीं दिया। समझ में आया? इतना गहन पढ़ाई, समझ में आया बात करनी है? तो इसी प्रकार से गणेश संख्या विद्यार्थी ने देखा, आटा वाटा लिए थे, पहले होटल चलती नहीं थी, और एक बार एक मुर्दा जल रहा था, शाम का टाइम था। बोले भगवान आज तो तुमने सुन दी, क्या बात है, ना लकड़ियां ढूंढना पड़ेगा, ना आग जलाना है, कट से आटा साना, उसी पर चाट फंस। नहीं समझ में आया तुम? यहाँ दारागंज चले जाओ, या यहाँ रसूलाबाद चले जाओ, या जितनी चाय की दुकान है, वहां पर लकड़ी जो जलाई जाती है, वो जो मुर्दा जलता है, वो लकड़ी, मुर्दा जलाने में 4 क्विंटल लकड़ी लगती है। वास्तव में जली तो 2 क्विंटल, 2 क्विंटल तो फेंक दी नदी में, आगे जाके पकड़ ली और 2 क्विंटल बेच दी। चाय वाला लाया, उसी लकड़ी से तुम्हारा चाय बनाएगा और तुम बढ़िया पियोगी, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन। आप काहे चक्कर में पड़े? चक्कर में आप क्यों पड़े? एनर्जी की बात है ना, नेगेटिव पॉजिटिव होती है। अग्नि में जाने के बाद सब शुद्ध, तो मानो तो सब शुद्ध, मानो तो गंगा माँ, ना मानो तो आगे नहीं आगे, मानो तो भूत, ना मानो तो भगवान। दोनों बात। मन में जो तुम बाहर देखना चाहते हो, वो तुम्हारे मन में भी होना चाहिए। अगर वो मन में नहीं होगा तो बाहर वो दिखाई, ध्यान दो है। मानो तो कर। याद आ गया कि तन्ने आज कहा था हिलना नहीं, डर जाएगी, हम भूल भेजेंगे नहीं। ठीक है, पता चला कल तुम पढ़ने ही ना आए, दिक्कत में आ जाएंगे हम, पुलिस हमको पकड़ लेगी। समझ में आया? हाँ देख लो। मस्तिष्क के रूप में संकेत प्राप्त करता है और भेजता है कौन सा? विद्युत आप। ठीक है। रेस्पीड निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? सरसों के तेल में रेस्पीड मिला दो। इसके बाद में लाख बनाई जाती है, लाख। कौन का क्या होता? कौन? लाख भी कहाँ से होता है? लाख का कीट पालन होता है। ठीक है। अब इसमें दोनों आंसर क्या मान ले? चलो देख, कीट दोनों ऑप्शन है वैसे। कहाँ चला गया? ध्वनि की तीव्रता किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? वायु में। वायु में ध्वनि की चाल कितना? 332 मीटर प्रति सेकंड। लोहा में कितना? जल में ले लो पहले, जल। जल में कितना? 1493। ठीक है ना? और किसमें? लोहा 1530। कांच में 5600, एल्युमिनियम में 64। सबसे अधिक किसमें है? निर्वात में कितना? पानी की चाल। हाँ, निर्वात में चाल नहीं है। ठीक है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग कितना होता है? निर्वात में ऊष्मा की चाल बराबर प्रकाश की चाल। तो जितना प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर, समझ गया? उतना ही क्या होगा?
किस प्लास्टिक बहुलक खिलौने बनते हैं, कटोरे बनते हैं, बाल्टी बनती है, वो पॉली। ठीक है ना। कहानी खत्म। नमस्कार, गुड इवनिंग।